अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ुरकान तनवीर। आज जो हम अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने कुछ एरर्स हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास ऑन हो गए हैं, उनको हमने रेक्टिफाई करना है, उनको हमने ठीक करना है। ठीक करने का तरीकाकार क्या होगा कि जो गलती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी उसकी हम कोई एक नई जर्नल एंट्री पास करेंगे डबल अकाउंटिंग हेड को यूज़ करते हुए, डबल एंट्री कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, और उस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। यानी कि तरीकाकार ये हुआ कि एक एंट्री गलत डल गई, अब उसको देखते हुए कि क्या गलत हुआ, हमने एक ऐसी एंट्री बनानी है जिससे गलत एंट्री का असर ख़त्म हो जाए और जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी उसका इफेक्ट शो होना शुरू कर दें। इनिशियली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इसमें किस किस्म की गलतियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले है कि बेसिक नॉलेज की गलती। जिस तरह कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा कि मैंने आपको पहले 5 हेड्स ऑफ अकाउंट सिखाए। 5 हेड्स ऑफ अकाउंट के बाद जनरल एंट्री किस तरह पास करनी है, बुक कीपिंग क्या चीज़ होती है, बुक कीपिंग से लेजर में किस तरह पोस्टिंग की जाती है, लेजर से ट्रायल किस तरह बनते हैं, फिर ट्रायल से आगे फर्दर अकाउंट्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है और आप बुक कीपिंग कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो आपसे ऑब्वियसली कोई ना कोई गलती हो जाएगी। उस गलती को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री रेक्टिफिकेशन की पास ऑन करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एरर हो सकता है ह्यूमन एरर, कि आपको बेसिक नॉलेज थी, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना आते हैं, आपको 5 हेड्स ऑफ अकाउंट का नॉलेज है, डेबिट क्रेडिट को भी आप समझते हैं, लेकिन टाइपिंग करते हुए आपसे कोई गलती होगी। इस किस्म की गलती को ह्यूमन एरर में कैटेगराइज किया जाएगा। थर्ड, जो बहुत रेयर होती है लेकिन उसके भी चांसेस होते हैं, वो है सिस्टम बग, कि आपके पास नॉलेज है अकाउंट्स का, आपको हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट सब ईच एंड एवरीथिंग का आइडिया है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की गलती है। आपने एंट्री पास ऑन की लेकिन उसने उस हेड्स को जाके इफेक्ट सही तरह नहीं किया, तो ये सिस्टम बग है और इसमें भी एरर होने के चांसेस मौजूद होते हैं। अगर हम बुक के हिसाब से देखें कि टाइप्स ऑफ एरर्स कितने हैं, तो सबसे पहले एरर आता है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि आप कोई चीज़ भूल गए हैं। आपने एक एंट्री पास करनी थी, आप बाज़ार गए, आपने कोई चीज़ परचेजेस की और वो आके आपने उसकी एंट्री नहीं की, यानी कि टोटली उसका ना ही कोई डेबिट इफेक्ट गया, ना ही उसका कोई क्रेडिट इफेक्ट गया, आप भूल गए। अब उसको किस तरह किया ठीक कर सकते हैं हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सेकंड टाइप है जी ट्रांसपोजिशन ऑफ एरर्स। जिस तरह क्लैरिकल ह्यूमन एरर की बात की है, यानी कि जिस तरह आपने 89 फॉर एग्जांपल प्रेस करना था, 89 पंच करना था, 89 की फ़िगर लिखनी थी, लेकिन आपने उसे क्या लिख दिया, 98 लिख दिया। इसका मतलब है आपने उसको ओवर स्टेट कर दिया। इस करंट एग्जांपल में कि 89 का एक्सपेंस लिखना था लेकिन आपने 98 लिख दिया। लेकिन इसका रिवर्स अगर देखें जाए कि 98 लिखना था लेकिन आपने क्या लिख दिया, 89, तो उसे अंडर स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। यानी कि आपने फिगर्स वही पंच किए हैं लेकिन उसकी आपने पोजीशन चेंज कर दी है, इसलिए इसे ट्रांसपोजिशन ऑफ एरर्स कहते हैं। तीसरा एरर देखा जाए तो तीसरा एरर है जी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये पहला एरर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि बेसिक नॉलेज का। फॉर एग्जांपल आपने एक व्हीकल परचेज़ किया है, व्हीकल आपको पता है कि उसका यूजेज 1 साल से ज़्यादा होता है, वो फिक्स एसेट में कैटेगराइज होता है, लेकिन आपको हेड्स ऑफ अकाउंट का इतना आइडिया नहीं है, आपको नई चीज़ पता, आपने उसको देखा कि यार ये हमने कोई आउटफ्लो किया, हमारा ख़र्चा, आपने उसे एक्सपेंस कर दिया, तो ये क्या है, बेसिक नॉलेज का खर्चा, एक बेसिक नॉलेज का इशू है। बेसिक नॉलेज आपके पास सही चीज़ नहीं है, तो इस एरर को क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आ जाता है एरर ऑफ कमीशन, कि आपने अमाउंट गलत लिख दी। ट्रांसपोजिशन ऑफ एरर में क्या होगा, आपने डिजिट्स को एक दूसरे की प्लेसमेंट दी होगी। एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा, आपने अमाउंट टोटली गलत लिख दी होगी। आपने 150 लिखना था, आपने 250 लिख दिया, आपने 150 लिखना था, आपने खाली 50 लिख दिया, आपने 150 लिखना था, 130 लिख दिया, कोई और अमाउंट एक्चुअल अमाउंट के अलावा लिख दी। इसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद जो थर्ड आ जाती है वो कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ऐसे होते हैं कि आपने 2 गलतियां की होंगी और वो दोनों गलतियां एक दूसरे को रेक्टिफाई कर रही होंगी, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका कोई शायद बैलेंस ओवरऑल एग्रीगेट में हिट ना हो रहा हो, लेकिन वो इंडिविजुअल हेड गलत हो रहा हो। उसका एग्जांपल कि आपने एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस किया 2000 रुपये का, आपने एंटरटेनमेंट को डेबिट करना था, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंस को 2000 से बढ़ाना था, लेकिन आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को 2000 से इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2000 से खर्चा किया और उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डेबिट करने के बजाय आपने एंटरटेनमेंट में डाल दिया। दोनों के एक्सपेंसेस इस टाइम शायद एक्चुअल फिगर पे शो हो रहे हों, लेकिन आपने
एक प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस एंटरटेनमेंट में लिख दिया और एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिख दिया। इसको कहते हैं कंपनसेटिंग, यानी कि दो एरर्स जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, एक दूसरे की तलाफ़ी कर रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट में बज़ाहिर हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, इसमें ट्रायल बैलेंस भी शायद आपका टैली ही रहे। अच्छा, जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे होते हैं उसमें एक बड़ी चीज़ कॉमनली यूज़ हो रही होती है, उसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आती है कि ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसे हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डुअल एस्पेक्ट डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के थ्रू चला रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रांजैक्शन हुई तो जितनी अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट से हम उसको क्रेडिट करेंगे। जब हम एंट्रीज़ पास कर रहे हैं उसमें हमने कोई एंट्री पास कर दी, उसमें डेबिट इफेक्ट हमारे जहन में रहा, क्रेडिट इफेक्ट हमारे जहन में नहीं रहा। फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी तौर पर हम क्या करेंगे, कोई अगर क्रेडिट इफेक्ट हमारे जहन में नहीं आ रहा तो हम सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे और उतनी अमाउंट क्रेडिट पे लिख के उस एंट्री को पॉज कर देंगे ताकि टेम्परेरी तौर पे इसका मसला हल हो जाए, एंट्री पास हो जाए, डेबिट क्रेडिट हमारा टैली रहे और फिर हम इसको जब हमें याद आएगा या हमारे पास टाइम होगा तो हम इसे डिग आउट करके उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेंगे। उसके बाद उसके माइंड में वो चीज़ नहीं रही कि उसने एक सस्पेंस अकाउंट से जर्नल एंट्री पास की और वो सिलसिला चलता रहा, तो क्या होगा, एट दी एंड सस्पेंस अकाउंट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुए होंगे, उसको फिर हमने एक दफ़ा बैठ के देख के ठीक करना होगा, इसलिए सस्पेंस अकाउंट यूज़ होता है। अब रेक्टिफिकेशन की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस किस्म की गलती हो सकती है, उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, उसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी और उसकी रेक्टिफाई एंट्री हम किस तरह बनाएंगे। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपने सिर्फ आंसर में रेक्टिफाई एंट्री ही लिखनी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम 3 तरह की एंट्रीज़ किया करेंगे। जब आप प्रैक्टिस इस स्टेज पे आ जाएंगे कि हम उस पर अबूर हासिल कर लेंगे तो हम डायरेक्ट गलती को पढ़ के, नरेशन को पढ़ के हम रेक्टिफाई एंट्री पास कर सकेंगे। सबसे पहले जो एग्जांपल है जी, अ लोन टू द बिज़नेस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ऑनर्स ब्रदर। जो ऑनर का भाई है उसने लोन दिया बिज़नेस को, कितने का, 10,000 रुपये का। तो इसकी जो एंट्री होनी चाहिए थी कि कैश हमने रिसीव किया, कैश डेबिट कर दिया और हमने जिस पार्टी से कैश लिया है वो अब हमारा, उससे हमने पैसे देने हैं, हमारी ये लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। जबकि हुआ क्या है, वो कह रहा जी हैज़ बीन एडिड टू कैपिटल और हमने उसको लोन के बजाय एज अ कैपिटल इंजेक्शन शो कर दी, यानी कि रॉन्ग एंट्री हुई है कि कैश रिसीव हो गया और उसे हमने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अगर हम इन दो एंट्रीज़ का कंपैरिजन करें, करेक्ट एंट्री का और रॉन्ग एंट्री का, तो देखें कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में और रॉन्ग एंट्री में भी कैश डेबिट ही किया। अब उसने गलती कहाँ पे किया, उसने क्रेडिट साइड पे किया। एक्स अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन उसने किसको क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को। जिस हेड में, जिस साइड पे उसने गलती की होगी उसी को हम रेक्टिफाई करेंगे, जिसको उसने ठीक कर दिया है, ठीक करना चाहिए था, जैसा करना चाहिए था वैसा ही कर दिया हुआ है, उसको हम रेक्टिफाई एंट्री में कहीं पे शो नहीं करेंगे। अगर हम उसे रेक्टिफाई एंट्री में भी शो कर देते हैं तो उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। उसकी वजह कि करेक्ट एंट्री तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हुई लेकिन रॉन्ग एंट्री उसने पास कर दी हुई है। अब हम रेक्टिफाई एंट्री करके उसे करेक्ट एंट्री की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम कैश को दोबारा डेबिट कर देते हैं तो कैश को तो वो ऑलरेडी डेबिट कर चुका हुआ है, तो कैश डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। अब हम रेक्टिफाई एंट्री किस तरह करेंगे कि कैपिटल अकाउंट उसने गलत क्रेडिट कर दिया, अब उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर देंगे और जो चीज़ करनी चाहिए थी उसने नहीं की, एक्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था उसने नहीं किया, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ ₹458 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द बैंक लोन अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट जो है हमारा बैंक लोन पे वो एक्रू है। एक्रू होने का मतलब है कि हमारे पे ड्यू हो गया कि हमने उसे पे करना है, अभी पे नहीं किया। ये जिक्र नहीं है कि जी हमने ये एक एक्सपेंस था और हमने उसे पे ऑफ कर दिया, एक्रू है अभी हमने। इसका मतलब हमने अपना एक एक्सपेंस एज अ लायबिलिटी बुक करना है। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये एक हमारा खर्चा हमारी ड्यू हो गया और अभी हमने पे नहीं किया, इसलिए हम इसे एज अ लायबिलिटी पेएबल अकाउंट में शो करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट ₹458। जबकि उसने क्या किया, उसने उसको शो कर दिया कि हमने पे कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ ₹458 हैज़ बीन क्रेडिट टू द बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब है कि उसने
ये शो कर दिया कि बैंक लोन, हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट हो गई है। उसने क्या एंट्री पास की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट ही होना चाहिए था, उसने ये डेबिट इफेक्ट सही शो किया, लेकिन क्रेडिट इफेक्ट अगेन पिछली एंट्री में भी उसने क्रेडिट इफेक्ट गलत किया था और इसमें भी क्या किया उसने, क्रेडिट इफेक्ट गलत किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब हम रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो कि गलत किया उसने, अब उसकी रिवर्सल कर देंगे, और जो होना चाहिए था इंटरेस्ट पेबल अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, हम उसे क्रेडिट कर देंगे और ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें तो बैंक चार्जेस ऑफ ₹1000 हैव बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, एरर ऑफ ओमिशन। पूरी की पूरी एंट्री हम लिखना ही भूल गए हैं। अब एक एंट्री लिखना भूल गए हैं, जो उसकी करेक्ट एंट्री होगी वही उसकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। तो करेक्ट एंट्री इसकी क्या बनती है, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो यही उसकी एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ ओमिट कर देते हैं, कोई भूल जाते हैं, तो उसकी जो करेक्ट एंट्री होगी वही उसकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो जी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इन एडिशन टू अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹240, हमने डिस्काउंट अलाउ किया 240 रुपये का, एंड रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ ₹260, और 260 रुपये का डिस्काउंट हमने रिसीव किया वेरियस कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ये जो ₹250 और 260 है, ये मुख्तलिफ कस्टमर्स और सप्लायर्स का एग्रीगेट टोटल करके बना है। हमने मुख्तलिफ लोगों से को डिस्काउंट किया और मुख्तलिफ लोगों से डिस्काउंट रिसीव किया, जिनका टोटल 240 एंड 260 रिस्पेक्टिवली बनता है। अकाउंट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर सेट ऑफ बाय कॉन्ट्रा मतलब कि किसी से हमने 10,000 लेने थे और उसको 10,000 देने भी थे, यानी कि लायबिलिटी भी 10,000 से थी और हमारा एसेट भी 10,000 से था। हम दोनों को नेट ऑफ करके अपनी लायबिलिटी भी एडजस्ट कर ली और हमारा जो एसेट है वो भी एडजस्ट हो गया। 10,000 की एंट्री हमने पास नहीं की, कॉन्ट्रा से उसे एडजस्ट कर दिया। नो एंट्रीज वट एवर हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइटम्स। अब ये 240, 260 और 10,000 की से हमने कॉन्ट्रा से एडजस्टमेंट तो कर दी, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं की। यानी कि हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा था कि 10,000 से रिसीव करना है और 10,000 से पे करना है, हमने उस दूसरे को नेट ऑफ कर दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास नहीं की। अब पास ऑन क्या करेंगे और उसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि ये भी ओमिशन वाला एरर है कि जो चीज़ हमने करनी थी और नहीं की, एक दूसरे को एडजस्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। तो इसमें ट्रेड पेएबल्स हमने लोगों को पे कितना करना था, 10,000 जो कॉन्ट्रा से एडजस्ट कर रहे हैं, और उससे हम डिस्काउंट रिसीव कितना कर रहे हैं, 260। तो ट्रेड पेएबल्स ख़त्म कर रहे हैं 10,000 प्लस 260 से डेबिट करके। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम कितने का, 240, जो कि हमने एंट्री पास नहीं की। जब डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस होता है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव कितना किया हमने, 260, एंट्री पास कर दी, क्रेडिट कर दिया। और ट्रेड रिसीवेबल कितना, 10,000 प्लस 240, जो कि हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, पे कर रहे थे, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब ये इसकी करेक्ट एंट्री है, ट्रेड पेबल्स डेबिट 10,000 260 से, डिस्काउंट अलाउड 240 से, डिस्काउंट रिसीव 260 से, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे हम 10,000 240 से। यही उसकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, क्योंकि हमने ऑल टुगेदर उस एंट्री को पास ही नहीं किया था। अब हम इसकी जो करेक्ट एंट्री बनती है वही उसे रेक्टिफाई बना देंगे। इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें तो ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 आर बैड एंड नीड टू बी रिटर्न ऑफ। 2,000 रुपये हमने किसी से रिसीव करने से, जो कि हमारा डेटर्स था, अब वो बैड हो गया। बैड होने का मतलब है कि अब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, या हमारे पास एक ऐसे एविडेंस आ गए हैं जिससे हमें पता चल गया कि ये पैसे हमें वो रिसीव नहीं होंगे। अब हमने अपने, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्चुअल बेसिस में शो करना होता है, तो हमने उस ट्रेड डेटर्स को 2,000 से कम करना है। तो अब क्या किया जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस, कि हमने जो डेटर्स से पैसे लेने थे वो बैड हो गए हैं, अब वो रिकवरी नहीं होगी। एक्सपेंस शो कर देंगे डेबिट करके, और ट्रेड रिसीवेबल जो कि पहले एसेट शो हो रहा था डेबिट साइड पे, उसे हम क्रेडिट करके 2,000 से कम कर देंगे। इसमें एरर नहीं है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हम ये एंट्री करने से भूल गए हैं। उसने जस्ट एक बात कही है, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज़ कर रहे होते हैं, हमें ईयर एंड पे चीज़ें पता चल रही होती हैं कि यार ये 2,000 रुपये हैं या फ़लाँ डेटर से हमने पैसे रिसीव अब पॉसिबल नहीं है, तो हम एक क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली क्लोजिंग एंट्री है,
तो जो उसकी करेक्ट एंट्री होगी वही उसकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, और रेक्टिफाइड एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 2000 से और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 2000 से। इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें तो आर डेट ऑफ ₹1000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। जिसमें इससे पहले वाली एग्जांपल में क्या था कि 2000 हमने बैड डेट कर दिए हैं, इसमें भी वही कह रहा है कि 1000 रुपये हमने प्रीवियस ईयर में एज ए बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं, हैज़ बीन रिकवर्ड इन फुल, और अब वो रिसीव हो गए हैं। हो सकता है कि हमें शक हुआ हो कि 1000 रुपये अब किसी पर्सन से हमें रिसीव नहीं होना, और हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ओरिजिनल पोजीशन पर शो करने के लिए उसे एज ए बैड डेट शो कर दिया हो, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गया हो। अब इस सिनेरियो में इसकी एंट्री किसी और तरीके से होगी। अगर हमने उसे बैड डेट ना किया होता तो फिर क्या एंट्री होती, वो डिफरेंट सिनेरियो बनता है। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। द अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट। जब एक बैड डेट हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि अमाउंट रिसीवेबल नहीं थी, इरिकवरेबल होगी, तो हम उसे बैड डेट करते हैं, और बैड डेट करने की एंट्री अभी हमने देखी है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल को ऑलरेडी हम क्रेडिट कर देते हैं। अब उसमें इस एंट्री में, इस एग्जांपल में वो क्या गलती कर रहा है कि वो ट्रेड रिसीवेबल को पहले भी क्रेडिट कर चुका हुआ, और एक गेन जब उसने पैसे रिसीव किए हैं उसने दोबारा उसको क्रेडिट कर दिया। जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश रिसीव हुआ 2000 से या 1000 से, जितना हमारा कैश रिसीव हुआ वो डेबिट कर देंगे, और बैड डेट रिकवरी, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को हम पहले ही कम कर चुके हैं, अब हम ट्रेड रिसीवेबल को कम नहीं करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, हम बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट करेंगे। जबकि उसने क्या एंट्री की, उसने कैश टू ट्रेड रिसीवेबल कर दिया, जबकि वो डबल से अब इधर इफेक्ट शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी क्रेडिटेड था। अब उसको डेबिट करके हम ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएंगे और बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट कर देंगे। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹630। कस्टमर से हमें चीज़ें वापस आई हैं 630 रुपये की, हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब उस बंदे का अकाउंट जिसने चीज़ें वापस की हैं, उसके अकाउंट में हमने एंट्री ठीक कर दी है, बट बाय मिस्टेक वर एंटर्ड इन द रिटर्न्स आउटवर्ड जर्नल। लेकिन हमने उसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या होता है, जब हम परचेजेस करते हैं और परचेज़ करने के बाद चीज़ वापस करते हैं, परचेजेज रिटर्न हुई, हमारे पास सेल्स रिटर्न है, लेकिन उसने रिकॉर्ड कैसे कर दी, उसे एज अ परचेज रिटर्न बुक कर दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, सेल जब भी होती है क्रेडिट होती है, सेल जब वापस आती है तो उसे हम करते हैं डेबिट, और जिससे पैसे लेने होते हैं ट्रेड रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। तो करेक्ट एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न 630 और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 630। जबकि उसने क्या कर दिया, उसने जो ट्रेड रिसीवेबल था उसका अकाउंट, पर्सनल अकाउंट तो सही क्रेडिट किया 630 से, लेकिन परचेज रिटर्न को उसने एंटर कर दिया। परचेजेस जब भी करते हैं हम डेबिट करते हैं, लेकिन उसने परचेज रिटर्न शो कर दिया, इसका मतलब उसने क्रेडिट शो कर दिया 630 से। यानी कि हमने क्रेडिट साइड पे दो चीज़ें लिख दी, ट्रेड रिसीवेबल 630 और परचेज रिटर्न 630। इसका मतलब है कि डेबिट साइड पे कुछ नहीं लिखा, डेबिट साइड इस टाइम आउट भी है, हमारा डेबिट क्रेडिट सेम नहीं आ रहा। तो उसने टोटल किया तो टोटल उसे पता चला कि डेबिट साइड इस टाइम 1260 से आउट हो रही है। तो उसको अभी अगर उस टाइम कोई चीज़ जहन में नहीं रही होगी तो उसने क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा 1260 रुपये से, और एंट्री क्लोज करके घर चला गया होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया कि जी एक अकाउंटेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, छुट्टी का टाइम हो गया, वो चला गया। अब वो अगले दिन आया, अगले दिन उसने अगली एंट्रीज पास ऑन करनी शुरू कर दी, और उसके जहन में नहीं रहा कि एक 1260 रुपये से मैंने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ, जबकि ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसी टाइम उसे क्लोज़ करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो क्योंकि हमने डेबिट क्रेडिट इक्वल कर दिया, ट्रायल बैलेंस इक्वल रहा, उसका जब ट्रायल बैलेंस आउट नहीं रहा तो उसके माइंड में भी चीज़ स्किप हो गई। अब जब चीज़ हमारे सामने आई, हमने एक चीज़ डिग आउट की, हमें एक गलती सामने आ गई, अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। अब वो रेक्टिफाइड एंट्री किस तरह बनेगी, ट्रेड रिसीवेबल 630 से क्रेडिट होना चाहिए था, ट्रेड रिसीवेबल 630 से क्रेडिट हो गया, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं की। अब हम इसको नहीं रेक्टिफाई एंट्री में शो करेंगे। परचेजेज रिटर्न उसने गलत लिख दिया क्रेडिट साइड पे, अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे 630 से। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था 630 से, उसने नहीं किया, अब हम उससे भी लिख देंगे। अब हमारी डेबिट साइड पे 1260 रुपये शो होना शुरू हो गए हैं। अब क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड पे अब आपको याद होगा कि हमने जब कुछ चीज़ हमारे जहन में नहीं आई थी, हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था और उसे डेबिट साइड पे लिख दिया था।
अब उसको ख़त्म करने के लिए हम 1260 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और ये रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जी, अ पेमेंट ऑफ फॉर स्टेशनरी फॉर ₹234 वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। अगर हमने कोई स्टेशनरी परचेज़ की है 234 रुपये की और उसकी कैश बुक में एंट्री भी करेक्ट पास कर लिया है, बट डेबिटेड इन द लेजर एज 243। अगर इसकी करेक्ट एंट्री देखी जाए, बड़ी सिंपल सी एंट्री है कि स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 234 से और कैश पे कर दिया हमने 234 से। लेकिन गलती क्या हुई, हमने स्टेशनरी जब परचेज़ की उसको 234 लिखने के बजाय 243 लिख दिया। ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन में इस एरर में ओवर स्टेटमेंट हो रही है, हमने एक्सपेंस को बढ़ा दिया। कैश को हमने 234 से लिखा और जब हमारे बैलेंस टैली नहीं हुआ डेबिट क्रेडिट में, हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया और क्रेडिट साइड पे 9 रुपये लिख दिए। अब रेक्टिफाई में क्या करेंगे, सस्पेंस जब भी रॉन्ग में जो हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, हम उसे रेक्टिफाई में क्रेडिट कर देंगे। अगर उसने रॉन्ग में क्रेडिट किया होगा तो हम रेक्टिफाई में उसे डेबिट कर देंगे। तो इसमें क्या किया, उसने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करके 0 कर देंगे। और स्टेशनरी को उसने ओवर स्टेट कर दिया था, ज़्यादा खर्चा शो कर दिया था, उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो इधर हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी सस्पेंस टू स्टेशनरी। नेक्स्ट एंट्री देखें तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है, चेक पेमेंट ऑफ ₹26 फॉर इंश्योरेंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन ऑल अकाउंट्स एज ₹62। हमने 26 रुपये की कोई एंट्री करनी थी, लेकिन उसे कितने से लिख दिया, 62 से। यानी कि हमने इस एंट्री में भी क्या किया, ओवर स्टेटमेंट कर दिया। और इंश्योरेंस का एक्सपेंस था तो करेक्ट एंट्री बनती है इसकी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 26 रुपीज़ एंड बैंक क्रेडिट करना था हमने 26 रुपये से। जबकि हमने क्या किया, हमने अमाउंट में गलती की है, इसमें कोई एरर की गलती नहीं है, ये क्लैरिकल एरर है, ठीक है। इसमें हमने इंश्योरेंस को 62 से डेबिट कर दिया और बैंक को 62 से ही क्रेडिट कर दिया। इनके एक चीज़ 26 रुपये का खर्चा था, लेकिन हमने उसे 62 रुपये से शो कर दिया, 36 रुपये की उसमें ओवर स्टेटमेंट कर दी। तो उसी जो करेक्ट एंट्री है उसकी हम रिवर्सल करेंगे, लेकिन डिफरेंस अमाउंट से करेंगे। बैंक को हम कर देंगे डेबिट 36 से, इंश्योरेंस कर देंगे हम 36 से क्रेडिट, जिसके बाद इंश्योरेंस का और बैंक का बैलेंस एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। उम्मीद करता हूँ इन एग्जांपल से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और जो हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं उनकी सबकी एग्जांपल्स भी हमने एक दफ़ा देख ली। अब आपने करना यह है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलनी है, जो भी आप अकाउंटिंग की बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करें, उसमें जो इशू आता है आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह आपको फीडबैक मिल जाएगा। थैंक यू।